हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से लेकर के आ गया क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको फाइंड करना है वैल्यू 10p माइनस कॉट r का। फिगर आपको गिवन है, फिगर में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन है, मुझे बेस फाइंड करना है। इसलिए क्योंकि 10p जो होता है वो होता है 10 का जो साइड के साथ रिलेशन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे काट का भी रिलेशन क्या होता है साइड के साथ, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में हमको ये इस ट्रायंगल में ये QR की वैल्यू फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो सॉल्यूशन में अगर हम लोग इसका लिखते हैं तो क्या लिख चलेंगे, ये आपको फिगर गिवन है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे PQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ये होता है कि h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर हम कहें तो ये है और बेस ये है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है आपका 13 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 12 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस b स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये 144 जब इक्वल टू के इस साइड में शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव है, इस साइड में आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। b स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 169 माइनस 144। अब सब्ट्रैक्ट करिए, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2। b स्क्वायर की वैल्यू ये है, b इक्वल्स टू अगर करेंगे तो आपको मिलेगा रूट में 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। इसका मतलब हो गया ये आपको मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछा है 10p माइनस कॉट r। अब 10p ये है p, तो हमेशा जिस एंगल से बोलेगा उस एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ ये P है, एंगल P, इसका अपोजिट साइड ये है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5 अपॉन 12, यहाँ पे आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, तो 5 अपॉन बेस हो गया 12 और माइनस। और कॉट r के लिए अगर हम कहें कॉट r तो ये एंगल होगा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया यहाँ पर 5 और परपेंडिकुलर हो गया 12। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ये माइनस में ये प्लस में दोनों कट करके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये हो गया आपका है, इसमें गिवन है इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। ये इसमें दोनों की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन आपका ये गिवन है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। सॉल्यूशन अगर हम इसका लिखते हैं तो सॉल्यूशन में हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और इसको हम लेट कर लेंगे A, ये हो गया B और ये हो गया C 90 डिग्री। तो गिवन दैट में आपको मिला है यहाँ गिवन दैट में आपको मिला है साइन a इक्वल्स टू 3/4। इट मीन्स ये हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैं आप लोगों को बताया था कि याद रखिएगा PBP अपॉन HHB, अगर ये कंडीशन याद रहेगा तो साइन का tan ये है।
हाँ, आप यहाँ देखिए ये दिया था, ये इसमें साइन ए इक्वल्स टू होता है पी अपान एच, तो ये पी अपान एच है। अब बाय द पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम करेंगे तो एच की वैल्यू यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया था, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ से राइट करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा ये 16 है, 16 माइनस 9 हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा b इक्वल्स टू रूट में 7, तो बेस हो गया यहाँ पर रूट में 7। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कास ए की वैल्यू फाइंड करना था, तो आप यहाँ लिखेंगे हियर कॉस ए और कॉस की वैल्यू होती है बी अपान एच, कॉस ए को हम क्या राइट करते हैं बी अपान एच, तो इसमें बेस क्या है रूट 7 और एच क्या है 4, तो आपको यहाँ मिलेगा रूट 7 अपान 4। अब आते हैं एंड 10 ए, और 10 ए की वैल्यू अगर साइड के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं p बाई बी, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है अपान 3 और b है ये, तो 3 अपान क्या हो जाएगा रूट 7 हो जाएगा। इस तरह से ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट किए कास ए और 10 ए का, अगर आपको साइन ए इक्वल्स टू गिवन हो तब। ठीक है, नोटेड डाउन, नेक्स्ट वीडियो।